आप सभी को वंदन है, प्रणाम है। भागवत गीता का ये द्वितीय अध्याय आपके बीच में लेकर आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण की ये गीता की वाणी है जो अर्जुन को सुनाई गई थी। तो आइए भगवत गीता का द्वितीय अध्याय की शुरुआत करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। द्वितीय अध्याय में संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याकुल नेत्र वाले अर्जुन के प्रति मधुसूदन ने मतलब जो है ये वचन बोले। संजय एक तरह से दूसरे अध्याय में थोड़ा सा बता रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ अर्जुन को समझाया कि भैया तू श्रेष्ठ पुरुष बन, और श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण है वह युद्ध करते हैं, वे पीछे नहीं हटते हैं। और आप युद्ध करोगे तो आपकी ख्याति दूर दूर तक प्रसिद्ध होगी, और यदि आप युद्ध अगर आप नहीं करोगे तो आपकी भरसक आलोचना होगी, और आप युद्ध न करके सीधे सीधे आप एक नपुंसकता को प्राप्त होंगे। यानी कि भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि वीरों के लक्षण है कि वे युद्ध करते हैं। नपुंसकता वो होते हैं जिनको हम कह सकते हैं व्रण लालाय टाइप आप रहोगे, आपकी बहुत आलोचना होगी युगों युगों तक। इसलिए हे अर्जुन तू खड़ा हो और युद्ध कर, इतना समझाया। और नाना प्रकार के उदाहरण मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। सब समझने के बाद भी अर्जुन पुनः बैठ जाता है और वह लास्ट में यही बोलता है कि मैं युद्ध न करूँगा। और वो बोलता है, अर्जुन बोलता है भगवान को कि मैं अपने वालों को, गुरुजन को, भीष्म पितामह को, ऐसा वो बताता है कि भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, नाना प्रकार के काका बाबा नाना सब युद्ध में अपने ही वाले थे हैं। और इनको मारकर यदि अगर मुझे राज्य का सुख भी प्राप्त होगा तो वह किस काम का मेरे लिए एक तरह से मरणोपरांत है। मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, हे मधुसूदन मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। भगवान बोलते हैं कि आप अगर युद्ध करोगे तो आप मतलब तो एक वीरता को प्राप्त करोगे, और यदि आप युद्ध करके विजयी होते हो तो आप विजयी होंगे तो आप मतलब जो है राज्य भोगोगे, राज्य का सुख लोगे और राज्य करोगे। और यदि युद्ध करते करते अगर आप परम गति वीरता को प्राप्त हो गए तो स्वर्ग के में आपको मतलब जो है पुण्य के अधिकारी आप रहेंगे, स्वर्ग में भी आपको पुण्य मिलेगा। ऐसा भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं मधुसूदन जी। आगे वो बोल रहे हैं कि मतलब जो है यह मतलब जो है मधुसूदन जी भगवान श्री कृष्ण समझा रहे अर्जुन को कि यह आत्मा अजर अमर है, इसको कोई मार नहीं सकता, इसको अग्नि इसको जला नहीं सकती है, इसको पानी गीला नहीं कर सकता है ना, वायु इसका नुकसान नहीं कर सकती है। इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि सर्दी गर्मी ये जो होता रहता है, ये जीवन चक्र है, ये चलता रहता है। इसलिए इतना न सोचना, क्योंकि आत्मा जिस प्रकार भगवान ये समझा रहे हैं कि एक शरीर में से निकलकर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अर्जुन को वस्त्रों द्वारा भगवान समझा रहे हैं, मधुसूदन जी समझा रहे कृष्ण भगवान कि अर्जुन जिस प्रकार मतलब जो है जवानी बचपन के बाद फिर मतलब किशोर अवस्था आती है, किशोर अवस्था के बाद जवानी आती है, और जवानी के बाद बुढ़ापा आ जाता है, और अंत में ये शरीर खोखला होकर मतलब जो है मर जाता है, आत्मा इसको छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तब अर्जुन के कुछ समझ में आता है। फिर वो कहते हैं जिस प्रकार वस्त्र, नए वस्त्र ये शरीर धारण करता है और एक समय आके बाद ये वस्त्र फट जाते हैं और पुनः नए वस्त्र धारण करना पड़ता है, इसी प्रकार ये आत्मा अजर अमर है, इसको कोई जला नहीं सकता है, अग्नि इसको मतलब जला नहीं सकती, शस्त्र इसको काट नहीं सकते, इसलिए तू युद्ध को तैयार हो। तो जब भगवान श्री कृष्ण के इतने कहने के बाद भी जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण उसको बोलते हैं कि युद्ध तेरा धर्म है, अगर तू युद्ध करेगा तो युगों युगों वर्ष तक तेरी कीर्ति के लोग मतलब जो है चारों तरफ से गुणगान करेंगे, और तू युद्ध कर, युद्ध तेरा धर्म है। तू पाप को मतलब जो अगर युद्ध नहीं करेगा तो तू पाप को प्राप्त होगा। तो इसके बाद आगे भगवान बोलते हैं कि
जिससे राज्य तू सुख भोगेगा वो तेरे को करना चाहिए। और ये मतलब जो है एक जिस प्रकार एक स्थिर बुद्धि वाला जो पुरुष रहता है वो आगे के लक्षण करके परम समाधि में समा जाता है। भगवान इसको समझा रहे हैं अर्जुन को कि तू स्थिर बुद्धि वाला पुरुष बन, इंद्रियों को अपने वश में कर। तो वो अर्जुन प्रश्न करता है कि स्थिर बुद्धि के लक्षण क्या है, वह कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे शयन करता है, सारा महाराज मुझे डिटेल में बताइए। तो भगवान कहते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य मतलब जो है वह परम शांत प्रिय होता है, वह अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके रखता है, वह काम क्रोध मोह से युक्त होता है। और उसके अलावा वह काम क्रोध मोह से युक्त होता है, वह कभी अहंकारी नहीं होता, कभी क्रोध नहीं करता है, उसकी इंद्रियां मन उसके वश में रहता है। भगवान एक कछुए का उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार कछुआ विपत्ति आने पर सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, इसी प्रकार एक स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में करके परम गति परम शांति को प्राप्त होता है। तो आप स्थिर बुद्धि के मतलब जो है प्राप्त हो, स्थिर बुद्धि मतलब जो है आपका हो। जिस प्रकार भगवान कहते हैं कि छोटा जलाशय बड़ा जलाशय में मिल जाकर वो परम शांति होता है, इसी प्रकार मन को एकाग्र करके स्थिर बुद्धि करके आप परम शांति को प्राप्त हो। ये समाधि वाले पुरुष के लक्षण हैं। तो भगवान अर्जुन भगवान को कहता है कि समाधि वाले पुरुष क्या है। समाधि वाला पुरुष एकाग्र भाव से मन इंद्रियों को अपने वश में करके परम तत्व ब्रह्म स्वरूप में समा जाता है। ये समाधि पुरुष के लक्षण भगवान इसको मतलब अर्जुन को समाते हैं। इसलिए जिस प्रकार नाना प्रकार की नदियां एक समुद्र के अंदर समा जाती है, इसी प्रकार एक अच्छे व्यक्ति को मतलब मन बुद्धि एकाग्र करके परम शांति ब्रह्म स्वरूप को मतलब जो है उसमें विश्रांति पाना चाहिए। ये अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने समझाया और युद्ध के लिए तैयार करा। अब हम प्रति अध्याय लेकर आएंगे आपके बीच में। अनुमति आपको कैसा लगा, इसको BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गौ माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। हर हर महादेव हर।